बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे एंड लेक्चर्स का एंजॉय करते होंगे। आज के लेक्चर्स में हम बेसिक चीज़ों को डिस्कस करेंगे जिनमें हमारे पास है डेडलॉक्स। डेडलॉक होता क्या है, डेडलॉक के फिर हमारे पास इसके प्रिवेंशंस के कुछ टेक्निक्स है, इसके हमारे पास अवॉइडेंस के कुछ टेक्निक्स है। उन सारों को हम स्टेप बाय स्टेप आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि डेडलॉक असल में होता क्या है। ऑलरेडी हम लेक्चर दे भी चुके हैं कि जब हमारे पास एक मल्टीपल इन्वायरमेंट होता है जहाँ पर बहुत सारे प्रोसेस compete करते हैं एक रिसोर्सेज के लिए, तो ये एक रिसोर्स या बहुत सारे रिसोर्सेज के लिए, तो उसी सिचुएशन में हमारे पास एराइज होता क्या कि जहाँ पर एक प्रोसेस वेट करता है एक रिसोर्सेज के लिए जो कि ऑलरेडी होल्ड होता है बाय अदर एंड वो दूसरे का ओके जब इस तरह सिचुएशन हो के जहाँ पर ये एराइज होता है एक प्रोसेस जो है ना वेट करता है रिसोर्सेज के लिए जो कि ये रिसोर्स ऑलरेडी हेल्ड है एंड बाय दूसरे के वो प्रोसेस का वो वेट कर रहा है, तो उस किस्म के प्रोसेस को हम इस किस्म के सिचुएशन को हम डेडलॉक कहते हैं। तो फिर इस डेडलॉक में हमारे पास बहुत से सारे सेट ऑफ रिसोर्सेज भी इन्वॉल्व होती है जिसमें हमारे पास मेमोरी होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वगैरह हैं। तो अगर हम डेडलॉक को थोड़ी सी ज़रा सिंपल अल्फाज में बयान करें तो ये हमारे पास एक सेट ऑफ प्रोसेसेस होता है डेडलॉक। अब अगर एक प्रोसेस जो है ना इन एक सेट में जो वेट करता है एक इवेंट के लिए, जस्ट वो क्या है कि ओनली अदर प्रोसेस जो है ना वो उसने मतलब उसको बिज़ी किया है या केस किया है, तो इस किस्म के सिचुएशन हमारे पास डेडलॉक कहलाता है। इसके अलावा हम डेडलॉक प्रिवेंशंस को भी डिस्कस करेंगे। प्रिवेंशंस के जो टेक्निक्स है एंड डेडलॉक अवॉइडेंस के भी हमारे पास बहुत सारे टेक्निक्स है, तो इन सारों को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज के लेक्चर्स को, और इसमें ये सारे आपके साथ जो है क्या करते हैं डिस्कस करते हैं। लेकिन थोड़ा सा ज़रा मैं आपको जो है दोनों में ज़रा डिफरेंस भी बता दूँ कि डेडलॉक हमारे पास एक इसमें प्रिवेंशंस भी है, डेडलॉक अवॉइडेंस है या डेडलॉक डिटेक्ट, इन सारों में हमारे पास बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो डेडलॉक जो प्रिवेंशन होता है ये हमारे पास रिस्ट्रिक्ट करता है रिसोर्स को, जो रिक्वेस्ट करता है प्रिवेंट एट द लीस्ट वन ऑफ 4 कंडीशन ऑफ द डेडलॉक। 4 कंडीशन है ना, उनमें से एक कंडीशंस को भी वो अगर प्रिवेंट करता है तो ये हमारे पास डेडलॉक प्रिवेंशन कहलाता है, जब उसकी रिसोर्स की रिस्ट्रिक्शन करता है। लेकिन ये हम कर सकते हैं प्रिवेंटिंग वन ऑफ 3 नेसेसरी कंडीशन जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है, हॉल्ड एंड वेट होता है या नो प्रिवेंशंस होता है। अगर ये हम जो है कर भी दे प्रिवेंशन सर्कुलर वेट में, तो डेडलॉक अवॉइडेंस फिर हमें अलाउ करेगा 3 नेसेसरी कंडीशंस को, जो बनाएगा श्योर करेगा कि डेडलॉक जो है ना पॉइंट हमारे पास नहीं आएगा। तो डेडलॉक डिटेक्शन में हम रिक्वेस्ट करते हैं रिसोर्स को जो ग्रांट होंगे प्रोसेस जब कोई भी पॉसिबल हो। ऑपरेटिंग सिस्टम में पीरियडिकली परफॉर्म करता है एक एल्गोरिथम टू डिटेक्ट करता है द सर्कुलर वेट कंडीशंस को। तो ये भी हमारे पास इसमें एक वो है। अच्छा, तो अब हम ज़रा आपके साथ और चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसमें बेसिक और चीज़ें हैं वो हमारे पास है स्टेट की, कि एक हमारे पास सेफ स्टेट है, अनसेफ स्टेट है या कौन सा स्टेट है। तो सेफ स्टेट बेसिकली हमारे पास एक स्टेट होता है जो कि a state is safe if the system can allocate all resources requested by all processes up to their stated maximum without entering a deadlock state। इस किस्म के सिचुएशन, इस किस्म के स्टेट को हम सेफ स्टेट कह सकते हैं। तो आप इस सेफ स्टेट का ये डिफिनीशन भी कंसिडर कर सकते हैं। सही है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास दूसरा है अनसेफ स्टेट है। अनसेफ स्टेट हमारे पास हम उसको अनसेफ स्टेट कहते हैं अगर सिस्टम कैन नॉट अलोकेट ऑल रिसोर्स रिक्वेस्टेड बाय ऑल प्रोसेसेस। समझ आ रही है कि जितने भी अलोकेटेड रिसोर्सेज है जो रिक्वेस्ट हुए हैं सारे प्रोसेसेस के, उसको मतलब सारे रिसोर्सेज अलोकेट ना हो, किस तरह के अप टू दियर स्टेटेड मैक्सिमम विदाउट एंटरिंग ए डेडलॉक स्टेट। तो ये हमारे पास अनसेफ स्टेट कहलाता है।
इसके बाद हमारे पास सीक्वेंस में आते हैं, सेफ सीक्वेंस होता है, अनसेफ सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस से जो सेफ सीक्वेंस आपके पास होता है, आप लोगों ने इसको याद रखना है, वो उसको हम कहेंगे P0, P2 एंड P1। सही है, होना तो ये चाहिए कि P0, P1, P2 हम इस तरह काउंटिंग करते हैं ना, लेकिन अगर आप P0 इसके बाद P2 एंड P1 करेंगे तो ये हमारे पास सेफ सीक्वेंस होगा, डेडलॉक इसमें नहीं आएंगे। तो एन ऑर्डर ऑफ प्रोसेसेस से P0, P2, P1 लीडिंग द सिस्टम टुवर्ड सेफ स्टेट। अब हमारे पास डेडलॉक अवॉइडेंस है, हम डेडलॉक अवॉइडेंस करेंगे। इसमें बेसिक हमारे पास जो डेडलॉक अवॉइडेंस में चंद चीज़ें हैं, वो एक हमारे पास सेफ स्टेट को आप लोगों ने देखना होगा। सही है, क्या होता है ऑलरेडी अभी हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हमारे पास अनसेफ स्टेट को देखेंगे। अनसेफ स्टेट क्या होता है ये भी अभी मैंने डिस्कस कर लिया। एंड सेफ सीक्वेंस क्या होता है, तो ये, और इसके अलावा इसके हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल किस तरह हैं, तो ये हमारे पास डेडलॉक अवॉइडेंस में इम्पॉर्टेंट है। अब डेडलॉक अवॉइडेंस होता क्या है, किस तरह काम करता है, तो रिक्वायर फ्यूचर नॉलेज ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर ऑल प्रोसेसेस एंड ए सिस्टम। इफ ए सिस्टम इज इन सेफ स्टेट देयर इज नो डेडलॉक। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास हमारा सिस्टम जो है ना सेफ स्टेट में है तो वहाँ पर डेडलॉक नहीं होगा। इफ ए सिस्टम इज डेडलॉक, अगर इसमें डेडलॉक है तो समझो कि ये हमारे पास इज एन अनसेफ स्टेट है। इफ ए सिस्टम इज एन अनसेफ स्टेट तो फिर पॉसिबिलिटी है फॉर द डेडलॉक। एंड अवॉइडेंस क्या करेगा, मेक श्योर करेगा कि द सिस्टम विल नॉट एंटर इन अनसेफ स्टेट। तो नीचे आप इस फिगर से भी देख सकते हैं कि डेडलॉक अनसेफ स्टेट में आएगा, जो स्टेट में सेफ स्टेट होगा उसमें नहीं होगा, तो फिर हम उससे अनसेफ स्टेट में होगा तो हम से फिर डेडलॉक को अवॉइड करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास डेडलॉक अवॉइडेंस में आप एग्जांपल हैं कि अज्यूम करेंगे एक सिस्टम जिसके पास 24 टेप ड्राइव्स हैं और 3 प्रोसेसेस हैं, मीन P0, P1 एंड P2। 24 टैब ड्राइव का मतलब यह है कि 24 रिसोर्सेज इसके पास है और 3 प्रोसेसेस हैं, और प्रोसेसेस के नेम जो है P0, P1 एंड P2। अब इन सारों को हम सेव, अनसेव एंड सीक्वेंस, उन सारी चीज़ें इसमें हम फाइंड आउट करेंगे। तो आप सिर्फ ये तरीका सीख लें, बाकी बहुत ही आसान है। सेफ स्टेट क्या होते हैं, अनसेफ स्टेट क्या होते हैं, या सेफ सीक्वेंस क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें अभी यहाँ पर काम आएंगी, और इसी तरह हम डेडलॉक को अवॉइडेंस करेंगे। तो अब ज़रा इस टेबल में देख लें, प्रोसेसेस में P0, P1 एंड P2 मैक्सिमम हमारे पास जो रिक्वायर होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास एक एग्जांपल है, डेडलॉक को अवॉइड करेंगे और किस तरह ये सारा प्रोसेस करेंगे। देख सकते हैं इस एग्जांपल में सिस्टम में 24 टाइप ड्राइव हैं, मीन 24 प्रोसेसेस है जिसके नाम P0, P1 एंड P2 हैं। आप लोगों ने सेफ स्टेट, अनसेफ स्टेट, सीक्वेंस, ये सारी चीज़ें, अभी इसमें आप डेडलॉक अवॉइड करेंगे, कौन सा स्टेट जो है ना डेडलॉक की तरफ जा रहा है एंड कौन सा जो है अनडेडलॉक की तरफ जा रहा है। तो अब इसमें देख लें, प्रोसेसेस वाले कॉलम में P0, P1 एंड P2 लिखा है। मैक्सिमम जो P0 जो प्रोसेस है P0, उसको मैक्सिमम जो रिक्वायर होता है रिसोर्सेज वो 20 हैं, और अभी सिस्टम ने उनको जो अलोकेट किया है वो 10 रिसोर्स की है। इस तरह प्रोसेस 1 को देख ले, उसके पास मैक्सिमम जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है वो 8 हैं, ठीक है, और अभी सिस्टम ने जो अलोकेट किया है वो 4 हैं। और इस तरह प्रोसेस 2 को देख ले, उसको पास जो मैक्सिमम रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है वो 18 है, और अभी इनको जो अलोकेट किया गया है सिस्टम ने वो 4 हैं। अब ज़रा आप इस करंटली अलोकेटेड को ज़रा काउंट कर ले। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि इसमें
24 टाइप है, मीन 24 रिसोर्सेज है जो इन 3 प्रोसेसेस को दिए गए हैं। तो अब ज़रा करेंटली एलोकेटेड जो हमारे पास P0 10 है, P1 4 है एंड P2 4 है। इन सार को ज़रा ऐड कर ले तो 10 4 14 मीन 18, तो 18 है। तो अब 24 से हम ज़रा 18 को माइनस करेंगे तो मीन 6 बनते हैं। तो अब ये इस तरह है कि ये इन प्रोसेसेस को तो ये सारी चीज़ें मतलब इतने एलोकेटेड है। अब सिर्फ 6 रिसोर्स ऐसे हैं जो अभी किसी को एलोकेट नहीं हुए हैं। तो जिस तरह आप देख सकते हैं कि P0 को जो मैक्सिमम उसकी रिक्वायरमेंट है वो 20 है, लेकिन उनको 10 दिए हैं। और इस तरह P1 की रिक्वायरमेंट जो है वो 8 है, लेकिन अभी उनको 4 दिया है। और P2 की रिक्वायरमेंट 18 है, उनको 4 दिया है। तो अब हम सोचेंगे, इस तरह स्ट्रेटजी बनाएंगे कि हम इस 6 रिसोर्स को किस को दे के वो अपना काम जल्दी से प्रोसेस कर ले और फिर वो हम नेक्स्ट को करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर दूंगी, मेरे पास 6 रिसोर्सेज हैं। अगर मैं P0 को देती हूँ, सही है, तो देख लें P0 कह रहा है कि मुझे 10 जो है मतलब उनको रिक्वायरमेंट जो है ना वो 20 है ना, लेकिन अभी 10 उनको दिए गए हैं। तो वो कह रहे कि मुझे तो 10 चाहिए और हमारे पास रिसोर्सेज अभी 6 हैं। चलो P1 को देखते हैं और P1 की जो रिक्वायरमेंट है वो 8 है और अभी उनको जो दिया गया है वो है 4 और हमारे पास जो अभी है वो 6 है। चलो हम P2 को देखते हैं और P2 की जो रिक्वायरमेंट है वो 18, लेकिन अभी उनको जो दिया गया है वो 4 है, मीन अभी उनको 14 की ज़रूरत है। तो अब देख सकते हैं P0 को 10 की रिसोर्स की ज़रूरत है, P1 को 4 रिसोर्स की ज़रूरत है एंड P2 को भी 14 की है। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो 6 है, हम इस तरह करेंगे कि इस P1 को जो क्या है कि उनकी रिक्वायरमेंट 8 है और उनके पास 4 एलोकेटेड है और उनको 4 मज़ीद ज़रूरत है। जब वो उनको मिल जाएंगे तो वो P1 जो है ना अपना काम प्रोसेस करके कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इस तरह करेंगे कि 6 में से 4 को हम P1 को देते हैं। तो P1 को 4 ऑलरेडी है और 4 हम दे देंगे तो ये कंप्लीट होकर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और ये सिस्टम को मतलब ये 8 रिसोर्सेज पर काम चलाकर फिर सिस्टम को ये 8 रिसोर्स वापस करेगा। सही है। अच्छा, तो मतलब P1 हमारे पास कंप्लीट हो गया है और ये हमने मतलब ख़त्म हो गया है, इसका किस्सा ख़त्म हो गया। अब इसने हमें 8 रिसोर्सेज दिए, तो अब हमारे पास 8 ये हो गए और 2 हमारे पास ऑलरेडी थे ना, तो ये 10 हो गए। अब ज़रा इन दोनों में देखते हैं, P0 एंड P1 की बारी है, इनमें से कौन सा वाला हम अभी प्रोसेस करेंगे। P0 को देख लें, इनके पास अभी 10 है और इनको मज़ीद 10 की ज़रूरत है। जबकि P2 को देख लें, इसके पास अभी 4 है और उनको 14 की ज़रूरत है। और अभी हमारे पास जस्ट 8 P1 से मिल गए, 2 हमारे पास अपने थे तो 10 हो गए ना। तो हम इस तरह कर सकते हैं कि ये 10 जो P0 को ज़रूरत है, इसके वजह से वो P0 कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इस 10 रिसोर्सेज को P0 को दे देंगे। ऑलरेडी उनके पास 10 है और 10 ये हो जाएंगे तो वो 20 कंप्लीट हो जाएगा। तो मीन P0 का जो प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा और P0 सिस्टम को 20 रिसोर्सेज अपना काम चला के वापस कर देगा। तो अभी हमारे पास 20 रिसोर्सेज हैं। सही है, 20 रिसोर्सेज है। अब P2 पर आते हैं, उनके पास 4 है लेकिन 14 की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, इस 20 में से 14 हम P2 को दे देंगे। तो इसकी वजह से 14 और ये 4 8 होकर हमारे पास 18 हो जाते ना। तो इस तरह P2 भी कंप्लीट हो जाएगा और ये सिस्टम को कितने रिसोर्सेज वापस करेगा, 18 रिसोर्सेज वापस कर देगा। सही है, जब ये वापस कर देगा तो फिर जो है हम इस सारों को ऐड कर देंगे तो मीन ये हमारे पास क्या है, 24 रिसोर्सेज बन जाएंगे। सही है।
तो मीन सिस्टम को 24 रिसोर्सेज मिल जाएंगे एंड P0, P1 और P2 ये सारे प्रोसेस हो गए हैं। और अब इस किस स्टेट में किस सीक्वेंस में हो गए हैं, जिस तरह आप देख सकते हैं हमने पहले P1 को कंप्लीट कर लिया, फिर इसके बाद P0 को कर लिया और फिर इसके बाद हमने P2 को कर लिया और आप लोगों ने देख लिया कि आराम के साथ ये कंप्लीट हो गया और कोई डेडलॉक वगैरह अकर नहीं हुआ। तो अब ज़रा आप इसको इस तरह देखेंगे, हमारे पास जो है इसमें जो स्टेट हैं जिसमें सेट से स्टेट सीक्वेंस है, तो वो फिर हमारे पास इसमें P1 ये फर्स्ट वन जो हमारे पास क्या है P1 है एंड P0 एंड P2। तो ये वाला स्टेट जो है ना हमारे पास सेफ सीक्वेंस है और ये बाकी जो है ये हमारे पास अनसेफ सीक्वेंस है। मीन बाकी में डेडलॉक अकर होगा लेकिन इस स्टेट में हमारे पास डेडलॉक अकर नहीं होगा। थोड़ा सा ज़रा मैं इसको हाईलाइट करती हूँ ताकि आपको यहाँ पर क्लियर हो जाए से। ये तो क्या हो गया, ओके ये गलत हो गया। तो मीन ये थर्ड नंबर जो है सही है। मीन ये वाला ये P1, P0 एंड P2, मैं इसको थोड़ा सा ज़रा हाईलाइट करती हूँ। ये वाला आप देख रहे हैं, ओके ये वाला सही है। ये जो मेरा ये हाँ यहाँ अब आप देख सकते हैं कि ये P1, P0 एंड P3 ये हमारे पास सेफ सीक्वेंस है और बाकी P0, P1, P2 मतलब आप हर स्टेप में चेक करेंगे कि किस में ये जो है ना डेडलॉक का नहीं होता और पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो अब हमने बाकी सार को कर लिया, बाकी में डेडलॉक आ रहा है लेकिन सिर्फ ये वाला स्टेट है जिसमें हमारे पास डेडलॉक कुछ अकर नहीं हो रहा सही है। तो ये तो था हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल और आगे हम अब और जाएंगे एंड आपके साथ जो है डेडलॉक अवॉइडेंस को डिस्कस करेंगे। तो डेडलॉक ये तो एग्जांपल था कि इस तरह हम करेंगे, लेकिन इसको करने के लिए हमारे पास बेसिकली दो एल्गोरिथम यूज़ होते हैं। एक हमारे पास रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम है, दूसरा हमारे पास बैंकर एल्गोरिथम है। और नेक्स्ट स्लाइड में ये जो है ना हम स्टेप बाय स्टेप आपके साथ अंडरस्टैंड करेंगे, आपको सिखाएंगे कि आप जो है ना रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्या होता है, किस तरह काम करता है, एंड बैंकर एल्गोरिथम किस तरह काम करता है। ओके जब इस तरह सिचुएशन आ रहा हो कि हमारा जो डेडलॉक अवॉइडेंस में सेफ स्टेट है, अनसेफ स्टेट है एंड अनसेफ सीक्वेंस है और इसमें फिर हमारे पास अनसेफ सीक्वेंस या अनसेफ स्टेट में आता है तो फिर इससे डेडलॉक अकर होता है। तो इस किस्म के सिचुएशंस से बचने के लिए, डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए हमारे पास चंद टेक्निक यूज़ होती हैं जिसमें दो है जिसका जिक्र अभी मैं आपके साथ करूँगी एंड नेक्स्ट क्लासेस में इस पर मैं डिटेल के साथ डिस्कशन करूँगी। तो जो वो दो टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं, एक है हमारे पास रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ और दूसरा हमारे पास है बैंकर एल्गोरिथम। तो जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवॉइडेंस डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम्स हैं। ओके जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है बेसिकली हमारे पास सिंगल इंस्टेंस टाइप रिसोर्स है, सूटेबल है फॉर फ्यू प्रोसेस एंड सर्च के लिए और हम उसको यूज़ करते हैं स्टेट ऑफ द सिस्टम थ्रू ग्राफ। बेसिकली रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ हमारे पास एल्गोरिथम है जिसको हम यूज़ करते हैं अवॉइडिंग द डेडलॉक। और ये एल्गोरिथम बेसिकली हम ज़्यादातर रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है इसी के लिए ही इंट्रोड्यूस किया है कि न्यू एजेस जिसमें हम क्लेम एजेस कहते हैं। तो जो क्लेम एजेस होता है इसको हम यूज़ करते हैं इंडिकेट करने के प्रोसेस जो है रिक्वेस्ट करता है या
रिसोर्स जो है ना फ्यूचर में रिक्वेस्ट करेगा या क्या कुछ करेगा, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करूँगी। सही, लेकिन यहाँ जस्ट आपको बताती हूँ कि हम जो डेडलॉक को अवॉइड करते हैं उसके लिए हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को यूज़ करते हैं। उसके जो मेन पॉइंट चीज़ें हैं कि इसमें हम क्या क्या काम करते हैं। तो सिंगल इंस्टेंट टाइप रिसोर्सेज है, सूटेबल होता है प्यू प्रोसेस एंड प्यू रिसोर्सेज, मतलब हो स्मॉल चीज़ों के लिए हम इसको यूज़ करेंगे और इसको यूज़ करेंगे स्टेट ऑफ द सिस्टम थ्रू ग्राफ। मीन सारा जो प्रोसेसिंग है, सारा जो प्रोसीजर है, इसको हम ग्राफ के थ्रू आपको। अच्छा, और दूसरा जो हमारे पास है बेंकल एल्गोरिथम है। बेंकल एल्गोरिथम इज लेस एफिशिएंट इन द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम है, लेकिन इसको हम फिर भी इम्प्लीमेंट करते हैं सिस्टम में मल्टीपल इंस्टेंट ऑफ हर रिसोर्स के जितने भी टाइप होते हैं। तो इसमें जो मेन चीज़ें हैं कि मल्टीपल इंस्टेंट टाइप रिसोर्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं एंड सूटेबल होते हैं हमारे पास ये मल्टीपल एंड मोर प्रोसेसेस एंड रिसोर्स जो हम यूज़ करते हैं और यूज़ करते हैं टेबल के लिए। तो ये तो हमारे पास चंद बातें थी कि डेडलॉक अवॉइडेंस क्या होता है एंड इसको अवॉइड करने के लिए हमारे पास डेडलॉक को अवॉइडेंस करने के लिए हमारे पास कौन कौन से एल्गोरिथम यूज़ होते हैं। तो यही 2 एल्गोरिथम ज़्यादातर यूज़ होते हैं और इसमें मेन चीज़ें ये हैं। और इसको हम जो है ना नेक्स्ट क्लासेस में डिटेल के साथ रिसोर्स एलोकेशंस पर एक लेक्चर करूँगी एंड बेंकल एल्गोरिथम पर दूसरे करूँगी। तो ज़रूर देखना, आपको वहाँ पर प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर हो जाएगा कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्या होता है, किस तरह काम करता है एंड बेंकल एल्गोरिथम क्या होता है एंड किस तरह काम होता है। तो इंशाल्लाह कल एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।